अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश प्लानर। एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। पहली वीडियोस में हमने देखा कि सवाल कैसे बनते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में किस तरह से बोला जाता है, और उससे पहली वीडियोस में देखा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज की वीडियो में हम खास तौर पर ये डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है, प्रैक्टिस करने के कौन से तरीके हो सकते हैं। इन सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे, और फिर वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हम आपको कौन सा जो तरीका है वो रिकमेंड करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर वन है लैंग्वेज एक्सचेंज, यानी आप लैंग्वेज को एक्सचेंज करें, लोगों से डिस्कस करें, लोगों से बातें करें। कन्वर्सेशन क्लब्स होते हैं, क्लब्स बहुत से जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसा कि फैसलाबाद में बहुत से हैं, पाकिस्तान में हर शहर में कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। फिर है स्पीक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, यानी आप अपनी फैमिली के साथ बोल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट है फॉर्मल लर्निंग, यानी कि आप किसी क्लासरूम में बैठकर सीख सकते हैं या कोई ट्यूटर हायर कर सकते हैं जो कि आपको सिखाए इंग्लिश, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो और भी बहुत से तरीके हैं। फिर एक है मिरर प्रैक्टिस, यानी ये समझा जाता था पुराने वक्तों में कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप को शीशे में देखें और बात करना शुरू करें। बहुत से जो फिल्म एक्टर्स हैं या बहुत से लोग जो कि बोलने का काम है जिनका, जैसे स्पीकर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे, अपने आप को देखते थे, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप बोलते हुए कैसे लगते हैं, ये आप सब कुछ नोट कर सकते थे शीशे में। फिर है रिकॉर्ड योर सेल्फ, यानी कि आप अपनी रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। शेडोइंग का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ देखें या जो भी आप फिल्म देख रहे हैं या जो भी आप डायलॉग्स देख रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बोल रहे हैं, उनके साथ साथ आप बोलना स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि आपका एक्सेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका फ्लो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, आपका एक स्टाइल बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करने का और एक और तरीका हो सकता है कि इंग्लिश मीडिया जो है वो आप देखें। इंग्लिश मीडिया मतलब क्या है कि आप बीबीसी न्यूज़ देख लें, सीएनएन न्यूज़ देख लें, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं जो इंग्लिश में चैनल्स हैं। फिर पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। पॉडकास्ट आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये नहीं, पॉडकास्ट में ही होता है कि दो लोग बैठे होते हैं, एक सवाल कर रहा होता है और एक जवाब दे रहा होता है, तो इंग्लिश में पॉडकास्ट देख लें, सिंग लॉन्ग। नेक्स्ट है रीड लाउड, यानी आप जो पढ़ते हैं उसे ऊंचा ऊंचा पढ़ें आप। इससे ये होगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी, आपका एक्सेंट अच्छा हो जाएगा। वर्ड गेम, यानी कि अल्फाजों को कैसे मिलाकर, जो मुख्तलिफ लेटर्स होते हैं उनको मिलाकर मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स। आपके मोबाइल में अगर आप इंग्लिश सीखते भी हैं या नहीं सीखते, तो ये 3 ऐप्स लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 ग्रामरली, यानी जो भी आप लिखें वो आपकी ग्रामर को ठीक कर देगा अगर वो सही नहीं है तो। फिर उसके बाद गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेशन ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट एक ऐप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे ये हो सकता है कि आप कोई पिक्चर क्लिक करें, पिक्चर में उस तस्वीर में जो भी होगा टेक्स्ट, वो उसको रीड करेगा और वो आपके लिए ट्रांसलेट भी कर देगा, उसे वर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देगा। बहुत अच्छी ऐप है। फिर चैट जीपीटी आप यूज़ करें। चैट जीपीटी आजकल बहुत फेमस है, तो आप इससे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसी पे इंग्लिश भी सीख सकते हैं, राइट। फिर है बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं, इंस्टॉल करें इसको लाजमी, और लाजमी होनी चाहिए आपके मोबाइल में ये ऐप्स। नेक्स्ट लिखा हुआ ट्रैवल, यानी आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो ये बड़ा खर्चे वाला काम है, तो इसको रहने दें। लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यानी ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप एक नए कल्चर में उनसे मिलते हैं, लोगों से, एक नई चीज़ों लोगों से मिलते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। लिव इन एन इंग्लिश इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते अच्छी तरह से, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं किसी इंग्लिश कंट्रीज़ में, तो थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं अपने मुल्क में, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एक्सचेंज फीडबैक। देखिए, आप इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि लोग आपकी इंग्लिश के बारे में क्या राय रखते हैं। तो इसके बहुत तरीके हो सकते हैं फीडबैक लेने के, कि किसी दोस्त को कहें कि यार मैं कैसा बोल रहा हूँ, मुझे बताओ। जो आपको लॉयल फ्रेंड होगा, ये नहीं कि वो आप उसके सामने इंग्लिश बोलें तो वो आपको कहे कि क्या तुम अंग्रेज बन रहे हो, क्या तुम हमारे सामने इंग्लिश बोल रहे हो, तुम हमें दिखा रहे हो। तो ये एटीट्यूड होता है लोगों का। आप ऐसा करें कि इंग्लिश बोलें, कोई छोटा सा स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगा दें, स्टोरी लगा दें या कोई स्ट्रीक सेंड कर दें इंग्लिश बोल के, तो आप लोगों से फीडबैक ज़रूर लें, राइट। फिर है सेल्फ असेसमेंट, यानी अपने आप को चेक करते रहें कि आपने क्या क्या सीखा, आप कितना बोल लेते हैं या कितने वर्ड्स आपके पास सेव हैं, कितने वर्ड्स आपके माइंड में सेव हैं एट अ टाइम आप बोल सकते हैं। तो अपने आप को टेस्ट लाजमी करें कि क्या आप 1 मिनट के लिए किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन का स्टॉप वॉच ऑन कर लें और आप 1 मिनट किसी टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर दें। इसी तरह से आप 2 मिनट कर लें, इसी तरह से आप टाइम थोड़ा बढ़ाते जाएं। अगर आप 2 मिनट भी बात कर लेते हैं एक टॉपिक पे तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आइल्स के पार्ट 2 में 2 मिनट का टाइम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली प्रैक्टिस। अच्छा, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस ना की जाए तो वो चीज़ हमें भूल जाती है या लगता है कि हमें वो चीज़ नहीं आती। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ही सीखेंगे, लेकिन डेली प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस का टाइम क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैंने 1 घंटा जाके पढ़ा है घर में। मैं कहता हूँ कि इतना पढ़ लिया आपने, 1 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस की है हमने बोल के। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 1 घंटा, मतलब कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए इसकी। इंग्लिश को आप हैबिट बनाएं, हैबिट, आदत। प्रैक्टिस आप आज कर लें, कल कर लें, वो मे बी आप उसमें सुस्ती कर लें, लेकिन जो आदत हो जाती है तो फिर वो आदत जल्दी ख़त्म नहीं होती। आदत क्या है कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो आप बोलना शुरू करें। वो चाहे उस जो बोला है आपने उसमें कोई सेंटेंस सही है या गलत है, लेकिन आप बोलना शुरू कर दें। आपका दिमाग चलेगा, आपको जब बोल रहे होंगे असल में, तो आपका जो दिमाग है वो आपको आइडियाज़ देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, क्योंकि आपने बैक में बहुत प्रैक्टिस की हुई। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि 1 मिनट किसी भी टॉपिक के बारे में बोलें तो आपको अपने साथ बहुत देर तक बोलना होगा, बहुत सी बातें करनी होगी आपको अपने साथ, तो फिर ही आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे। अब माइंड में आइडियाज़ जो आए, आप उन्हें अपने मोबाइल में नोट कर लें कि मुझे अगर फलां बात करनी पड़े तो मैं फलां मौके पर क्या कह सकता हूँ। और सब्र रखिए और रेगुलर होके प्रैक्टिस करें। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके पास सब्र नहीं है, आप चाहते हैं कि फ़ौरन फ़ौरन चीज़ें आ जाएं। आप अगर स्टार्ट में गलती करने से घबराते हैं तो आप बोल नहीं सकते। इंग्लिश क्या, आप बहुत से लोग उर्दू नहीं बोल सकते, पंजाबी अगर नेटिव लैंग्वेज है वो नहीं बोल सकते, बाकी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें अगर हमें कहा जाए कि ये टॉपिक इस पर इतने मिनट बात करनी है तो वो हमें नहीं होते, क्योंकि आइडियाज़ अरेंज नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हम कौन सी प्रैक्टिस आपको रिकमेंड करते हैं। वो है रिकॉर्ड योर सेल्फ। रिकॉर्ड योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग करें, आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसे बार बार देखें। देखें, पुराने वक्तों में जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, पुराने वक्त मतलब आज से कुछ साल पहले, जब एंड्रॉयड फ़ोन इतना आम नहीं था तो लोग शीशे के सामने खड़े होकर बात करते थे। अब शीशे के सामने खड़े होकर जो आपने बात की है, आप शीशे से थोड़ा सा पीछे हटे तो वो आपका जो सारी बातें हैं वो कहीं चली जाएंगी, वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। वो रिकॉर्डिंग वो जो रिकॉर्ड पे नहीं होंगी। आप रिकॉर्डिंग करेंगे मोबाइल पे, इसे अपने पास आप सेव रख सकते हैं। देखिए, आज आपको हो सकता है कि गलतियां ज़्यादा लगें, कम लगें, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि आपको उसमें से गलतियां ज़्यादा लगें। हो सकता है कि आपको 1 महीने बाद अपनी ही रिकॉर्डिंग, जिसमें आपको पहले दिन कोई गलती नहीं महसूस हो रही थी, हो सकता है कि 30 दिनों के बाद आपको 30 गलतियां उस रिकॉर्डिंग में से मिल जाएं। तो आप जितना ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे उतना ज़्यादा सीख। देखिए, इंग्लिश आपकी एक प्रोडक्ट है,
एक प्रोडक्ट मार्केट में तभी लेकर आया जा सकता है जब आपको ये आइडिया हो, जब आपको ये कंफर्म कर लें कि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में चलेगी। अगर आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगी तो आप उसे मार्केट नहीं कर सकते। आप उसे लॉन्च कर देंगे लेकिन फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये चीज़ मार्केट में चलेगी या नहीं। इंग्लिश आपकी प्रोडक्ट है, इंग्लिश को पहले आप खुद चेक करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। अगर आप खुद को नहीं चेक करते तो आप बोल नहीं सकते। इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिस करें, रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें। ऑडियो कर लें, वीडियो कर लें, जब आपको टाइम मिले वीडियो करें, जब आपको टाइम मिले आप ऑडियो करें। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये होगा कि आप देख सकेंगे कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका जो फेस है बोलते हुए क्या घबराहट फील होती है या क्या आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पुरतमान तरीके से बोल सकते हैं, क्या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है सही है, कि क्या जो आपकी हैंड्स की मूवमेंट्स है वो सही है या नहीं सही। तो आप ये देखिएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, लेकिन अपने आप को चेक करते रहें। और यही आज का लेसन है, और यही आज के लेसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग को अपने सुनते जाएं। देखिए, बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए, बोलिए सुनिए। बहुत से लोग कहते हैं हमने इंग्लिश मूवीज़ देखी हुई हैं, बहुत सी इंग्लिश मूवीज़ देखी हुई हैं हमने, लेकिन इंग्लिश मूवीज़ देख ली, आपकी लिस्टिंग जो पावर है ये इम्प्रूव हुई है, ना कि आपकी स्पीकिंग। आपने इंग्लिश अगर मूवीज़ देख ली हैं, गाने सुन लिए हैं, तो आपने तो सुना है ना, बोला तो नहीं है। आप अगर बोलेंगे नहीं तो बोल कैसे सकेंगे, राइट? तो आई होप कि आप रिकॉर्डिंग्स करेंगे और रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखेंगे। अगली ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है, आपने उसमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि देखने हैं, नोट करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं सही बोल रहे हैं। देखिए, एक इंग्लिश हमारी दिमाग में होती है, एक इंग्लिश हमारी ज़ुबान पर होती है। हमारे दिमाग में क्या है और हमारी ज़ुबान पर क्या है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको हो सकता है कि यूट्यूब में जो भी हमारा मेथड है इससे पहले ना मिले। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है मिलते रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।